यार इसका मोबाइल मेरे हाथ में। बिस्मा इतनी प्यारी लड़की है ये। फिर मैंने उसी दिन घर आके स्कूल में इतनी गंदी हालत हो रही होती थी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जब वी मेट। यस, तो हम लोग कैसे मिले और कहाँ मिले, हमारी फ्रेंडशिप कहाँ से स्टार्ट हुई, आज कितने साल हो चुके हैं और हम लोग इसको कैसे सेलिब्रेट भी करते हैं, एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं, वो सब आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो भाई हम मिले थे, बल्कि मैं होती थी हेड गर्ल पूरे स्कूल की और मैं सब पे हुक्म चला रही होती थी। मतलब लाइन में मैं कोई जा रहा होता था, मतलब सारे स्टूडेंट्स, तो मैं उनको बोलती थी इधर से चले इधर चले। किसी ने उल्टी सीधी रिंग पहनी हुई होती थी तो मैं वो उतरवाती थी, जैसे कि बिस्मा की उतरवा के फेंकवा दी थी मैंने। पुरानी रिंग पहनी हुई थी, मतलब वो रिंग नहीं थी, एक छल्ला टाइप का था। मेरी दोस्त ने दिया था मुझे, वो मैं उतारती नहीं थी, काफी साल से मैंने पहन के रखा था। लेकिन ये ऐसी लड़की थी, इसने मुझसे उतरवाई। भाई मेरी उतरवा के कहाँ रखी कहाँ फेंकी मुझे कुछ पता। हेड गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नेल्स कट हुए हुए होने चाहिए, हाथ में कोई भी चूड़ियाँ ना ब्रेसलेट, हाँ वॉच पहन सकते हो। अच्छा हमको सिखा रही है, ठीक है। तो ये थी, तो मैंने इसकी रिंग वगैरह भी उतरवा दी थी। सीन ये हुआ था कि हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी और ये आई थी न्यू स्कूल में, मतलब कि हम मैट्रिक में थे और ये लोग 9th में आए थे। तो एनुअल फंक्शन है, उसमें जाहिर सी बात है सब तैयारी करते हैं और हमारा टैबलो जो था वो भी एक ही था। फिर हम बताते हैं, ये काफ़ी आगे से जा रही है। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं वो वाला सीन बताती हूँ ना। फर्स्ट टाइम जब मैं खड़ी हुई थी अपने टीचर का, हमारी क्लास के बाहर ना एक टेबल लगी हुई थी, वहाँ पे थी हम लोग काफ़ी लड़कियाँ आपके साथ सुन रही हूँ, हम लोग काफ़ी लड़कियाँ खड़े हुए थे और वहाँ पे ये ना क्लास से निकल कर आई थी अपनी दोस्तों के साथ। ठीक है, एकदम मेरी नज़र पड़ी थी, थोड़ी स्टोरी ऐसी है लेकिन ना एकदम नज़र पड़ी। मैंने ना दिल में सोचा यार कितनी प्यारी लड़की है ये। फिर मैंने उसी दिन घर आके स्कूल में इतनी गंदी हालत हो रही होती थी ना। फिर उसी दिन मैंने घर आके अपनी आपी को बताया था, मेरा आपी ऐसी ना मेरी स्कूल में कितनी प्यारी लड़की। और आपी ने क्या बोला था फिर? आपी ने बोला था प्यारी है। मैंने फेसबुक पे दिखाई थी। हाँ, फेसबुक का आईडी से नहीं काफी दिन बाद, वो काफी दिन बाद का सीन है जब मैंने आपको मैं यही तो बता रही थी कि हम लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो इसने बोला नहीं वो छोड़ो, तुम भी तो बताओ। तुम मुझे देखती थी चुप के कितनी गोरी लड़की है ये। कौन चुप के नहीं देखती थी, मैं सामने ही देखती थी। लेकिन कभी मेरे सामने आके नहीं, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मैंने इसको बोला, क्योंकि ना जाहिर है जब हम बाहर खेलते थे हमारा रंग जल जाता है और मेरा जल चुका था बचपन में, मैं बहुत खेलती थी। तो मैंने इसको देखा ना, मैंने बोला क्या ये बाहर नहीं खेलती होगी, इसका कलर इतना ज़्यादा फेयर कैसे? तो ये सोचती थी मैं, इस वजह से ना मैं इससे थोड़ा सा वो करती थी। लेकिन जाहिर सी बात है मैं हेड गर्ल थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ना था, तो मैंने इसके साथ भी वही वाला सलूक किया था। फिर ये हुआ था, फिर हमारा फंक्शन हुआ था, उसमें हमारी प्रैक्टिस होती थी और फ्रेंडशिप भी हो गई उस दौरान। और काफ़ी मतलब मैं इसके साथ रहती थी ना, मुझे खुशी होती थी कि यार कितनी प्यारी है इसके साथ। इसने ना एक दफ़ा मुझे अपना मोबाइल पकड़ाया था फंक्शन के दौरान, हम लोग तैयारी कर रहे थे। मैंने बोला यार इसका मोबाइल मेरे हाथ में। बिस्मा मतलब क्या मैं कोई महान थी? मतलब मुझे खुशी होती थी कि एक अच्छी लड़की जो है वो मेरी दोस्त बनने जा रही है। मुझे क्या होता था ऐसे निकल आएगी। नो। अच्छा भाई, तो हुआ ये था कि इसने मुझसे पूछा कि नेहा तुम फेसबुक पर हो? मैंने बोला हाँ। कह रही क्या नाम है? मैंने बोला प्रीशियस नेहा। कैन यू इमेजिन प्रीशियस? उसके बाद क्या रखा था? प्रीटी नेहा, जो आज तक इंस्टाग्राम पे और चेंज नहीं हो पा रहा है। मैंने चेंज करवाया तो नेहा शेख करवाया मैंने बस। इसने फेसबुक पे हम लोगों ने एक दूसरे को फॉलो किया और जब से अभी तक भुगत रहे हैं। क्या थी इंट्रोवर्ट बहुत ही ज्यादा और मैं एक्सट्रोवर्ट हद से ज्यादा, जबकि अब मैं इंट्रोवर्ट हो गई हूँ और ये एक्सट्रोवर्ट, मतलब हम लोग अब नॉर्मल हो गए, वरना ये बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। अच्छा, मैं घर पहुँचती थी ना तो जब हम लोग मैसेजेस पे बातें करते थे ना तो ये हर तरह की बात कर रही होती थी मुझसे, मतलब होकर बात कर रही होती थी, कोई भी मसला नहीं। और जब मैं सामने जाऊँ तो बिस्मा ऐसे। और वो था जब मैं फर्स्ट टाइम गाने घर आई थी। हाँ, और जब ये फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा और आपी के साथ घर आई तो बिस्मा ना ऐसे बैठी हुई थी जैसे, और लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट। और मैं सोच रही हूँ यार ये बंदी मुझसे मैसेज पे तो इतने अच्छे से बात करती है। वही बैठी थी।
हाँ, इतने अच्छे से मैसेज पे मुझसे बात करती है और सामने ये पूरी बोंगी बन जाती है। थी मैं बोतल लेकर आई हुई हूँ, ऐसे ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे, ठंडी अजीब हो गई थी मैं बिल्कुल। अजीब। एक अच्छी दोस्त मिल रही थी ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि क्योंकि ये है इंट्रोवर्ट कि किसी से भी फौरन फ्री नहीं होती, फ्री मतलब बात नहीं करती अभी भी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली से भी काफ़ी टाइम बाद जाके इसने शुरू किया। अब हमारी फ्रेंडशिप को माशाल्लाह हो गए 7 इयर्स। तब से बिस्मा अभी तक भी सही से किसी से बात नहीं करती थी, इवन मुझसे भी, क्योंकि मैं बिल्कुल ना हो जाती थी यार ये पागल है, अजीब सी है। मैंने कहा पागल है, क्योंकि मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट, इतनी ज़्यादा बातें करने वाली। तो ऐसे बताना ये था कि हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई, क्या हुआ क्या हुआ। तो यही तो बता रहे हैं। वो आ गई नहीं ना, तो मैं ये बता रही हूँ ना कि तुम मेरे साथ थी कैसी शुरू में और अब देखो कैसी है। अच्छा, हर वीडियो में एक मेरा और तुम्हारा थप्पड़ लाजमी होता है तो इसके मुंह पे पटक चटक। और अगर मैं मार दूं ना तो मेरी अम्मा पता क्या बोलती, हाय अल्लाह क्यों मार दिया उसको। हाय अल्लाह तो नहीं बोलती। अभी मैंने जूती मारी थी इसको मजाक में उनको, हाय अल्लाह क्यों मार दिया, क्या फिर कह रही तू भी मार इसको। नोट करने वाली बात है कि इसने मुझे जूती मारी थी। तो दोस्त जूतियां नहीं मारते। नहीं तो भाई दोबारा से नेक्स्ट फंक्शन हुआ जबकि मैं स्कूल से चली गई थी क्योंकि मेरा मैट्रिक हो गया था। उसके बाद सब बात छोड़ो, मैंने 9 क्लास में मैं रेगुलर जाती थी, रेगुलर, क्योंकि ये मेरी दोस्त थी उस वक्त। और जब ये गई और जब मैं मैट्रिक में आई, मेरी ये हफ्ते की छुट्टियाँ, 5 दिन की छुट्टियाँ, मैं जाती ही नहीं थी। मेरी दोस्ती बोलती थी हाँ नेहा चली गई ना अब तो तू आती ही नहीं है। और टूटा था मेरा कि मैंने 9th में छुट्टियाँ ही नहीं की थी। फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद ये कि हमारी जो और फ्रेंड्स थी, क्योंकि मेरी अलग क्लास थी, बिस्मा की अलग क्लास थी, तो इसकी भी फ्रेंड्स जुदा होना शुरू हो गए और मेरी भी फ्रेंड्स जुदा होना शुरू हो गई। सैड, लेकिन अब क्या करें भाई, हम दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी, हमारे वाइब्स मैच हो गए। लेकिन वो है अभी भी फ्रेंड है। हाँ अभी भी सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड जो बिल्कुल एक ही होता है ना यार। बेस्ट फ्रेंड एक होता है, खास दोस्त बस एक होता है जिससे आपकी फैमिली भी आपको एक दूसरे को जानती है, आना जाना होता है। और फिर हमारा तो माशाल्लाह बहुत ही आना जाना मिलना जुलना है। तो अब हम लोग सिस्टर्स हैं, अनबायोलॉजिकल सिस्टर्स हैं, अब हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं। तो बस यही सीन है। अच्छा होता ये था कि अलग अलग क्लास में थे ना हम लोग, तो बिस्मा की मैं उस क्लास में होती थी, ये अपनी विंडो से, तो हम वहीं से हाय हेलो और चैटिंग चल रही होती थी हमारी। अक्सर हम लोग ना कागज़ वगैरह पे लिख कर ना एक दूसरे को दे देते थे कि हमें जो भी बात करनी होती थी, क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल नहीं होता था। पेपर पे लिख कर इसको ना कुछ दिया था कि बिस्मा हम ना ऐसे बातें करते थे, मतलब कागज़ पे तफरी, क्योंकि भाई डिफरेंट क्लास है, आपको सारे पीरियड्स लेने, तो फिर आप बात ही मिस्टर का क्या दे रही हो। मैंने बोला कुछ नहीं। कह रही है दिखाओ। मैंने क्या किया, उसको ना फाड़ फूड़ के ना फेंक दिया। दोस्तों की बातें आपको पता होती है। और हमारी दूसरी टीचर है मुझे सपोर्ट कर रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, ये वो इनकी फ्रेंड्स हैं और ये वो, तो ना वो कह रही नहीं मुझे दिखाओ। फिर इतना गुस्सा आ गया था उनको, उन्होंने कहा मैं मैम से शिकायत कर देती हूँ, ये वो ऐसे करके। खैर मैं कभी भी टीचर से बदतमीज़ी नहीं करती, लेकिन मैं वहाँ पर रोना शुरू हो गई थी। मैंने कहा बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद फिर मेरा वो वाली टीचर से दिल टूट गया था बहुत ज़्यादा। हाँ वो लंच टाइम में हम लोग का ये होता था कि हम लोग खेलते थे छत पर जाके और चीज़ें वगैरह खाते थे, तो मज़ा आता था। और ना मैं इसके साथ घूमती थी जब तक ये पूरी छत खाली नहीं करती थी, हम दोनों एंड में जाते थे। क्योंकि मैं हेड गर्ल थी ना, तो मुझे लास्ट में आना होता था, सबको नीचे इसके साथ घूमती थी। ये मेरा वो थी क्या दुम मैनेजर थी, मैनेजर थी, असिस्टेंट। मस्त जोक मारा रे। इन लोगों के साथ ना मैं बड़ी बिगड़ भी गई थी, क्योंकि ना मुझे सारी, क्योंकि एनुअल फंक्शन में जो मेरी अलग अलग क्लास की दोस्त थी, ये अलग क्लास की, दूसरी अलग क्लास की, मैं अलग क्लास की, और हम लोगों ने जो स्कूल में उधम मचाया है लास्ट के ईयर्स में, उफल्ला वो यादगार है, इतने यादगार हैं कि आज भी हम लोग बैठ के सारी फ्रेंड्स मिल के याद करती हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं मतलब सीढ़ी से भागते हुए आगे कूदना, और एक अलग ही उधम स्कूल में मचाया हुआ था कि मतलब लास्ट में हमने पढ़ा तो है, लेकिन वो कहते हैं ना 9 मैट्रिक के जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा रहते हैं और आपको यादगार रहती है, बस वही वाला सीन है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल टाइम बहुत 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 अच्छा गुजरा है फ्रेंड्स के साथ। तो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी फ्रेंडशिप के बाद के लोग मिसाल देते थे, हम लोग एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, देते हैं एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ में ना आती उस टाइम पर, जो कि मुझे नीड थी मेरी लाइफ में, अगर ये ना आती मेरी बैकबोन, मेरी सपोर्टर बनकर, तो मैं आज, मेरी लाइफ इतनी स्पेशल नहीं होती।
अभी जितनी स्पेशल है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वर्सरी भी कैसे सेलिब्रेट करते थे, हमने याद किया कि फेसबुक पर जहाँ से हम दोनों ऐड हुए थे ना रिक्वेस्ट, से हमने कहा वो वाली डेट हमारी फ्रेंडशिप की डेट थी, तो बस हम उस दिन 29 जून लाइफ में हमें कुछ करना भी चाहिए साथ। तो फिर इसमें ने मुझे एक दिन ऐसे ही बोला कि ना यार चैनल बनाते हैं हम, यूट्यूब ये देख रही थी कुछ यूट्यूब पर ऐसा होता है वैसा होता है, यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं। मैंने कहा लेकिन कंटेंट क्या होगा, हमने कहा ले देंगे एक कुकिंग कर सकते हैं हम दोनों, और उस वक्त हम दोनों को कुकिंग नहीं आती थी, टू बी ऑनेस्ट हमें कुकिंग नहीं आती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब अम्मी से आपी से सबसे पूछ के हम लोग कुकिंग करते थे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते थे। लेकिन उस वक्त तो इतनी नो हाउ किसी भी चीज़ की नहीं थी। वो तो आपको यूट्यूब की जर्नी का मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया ही है, वो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो वहाँ पर हमने बताया कि हमने यूट्यूब कैसे स्टार्ट की, क्या हुआ। तो बस वो अभी तक चल रही है स्ट्रगल। इंशाल्लाह फ्रेंडशिप भी आगे चलती रहेगी, स्ट्रगल भी साथ चलती रहेगी, और अभी नहीं हमारी फ्यूचर लाइफ में भी इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह जो करेंगे वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर भी करें। और जैसे कि इसने बोला कि मैं नहीं, मतलब मैं इसकी ज़िंदगी में आई तो काफ़ी बैकबोन ये वो, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर ये नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा नादान और पागल सी थी, छोटी बहुत बच्ची। ज़्यादा। हाँ, पता नहीं होता है इधर का उधर का, ना चालाकियाँ होती हैं। तो ये आई तो सब चालाकियाँ भी आई मेरे अंदर, चालाकियाँ आई, मतलब होशियार हो गई ना मैं। हाँ, समझदारी, नादान और इसने आके मुझे दीन की भी काफ़ी समझ दिया हैं। तो फिर हम जाहिर सी बात है एक दूसरे को गाइडेंस भी करते हैं, अच्छे बुरे में भी साथ होते हैं। सॉरी इसीलिए मुझे बनाना नहीं आता ना, अच्छे बुरे में इंसान साथ होता है, दुख सुख में साथ होता है, तो ही आपकी फ्रेंडशिप होती है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है, भले आपकी फ्रेंडशिप हो, आपका अदर कोई भी रिलेशन हो, दोनों साइड से इंसान होगा ना, मतलब चाहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रेंडशिप को निभाना भी, जैसे अगर दोनों साइड से फ्रेंडशिप निभाना चाहेगा तो आपकी हमेशा दोस्ती चलेगी। अगर मैं कोशिश करती रहती, ये नहीं करती तो आज हम यहाँ नहीं होते, ये करती रहती मैं नहीं करती तो आज हम यहाँ नहीं होते। ऐसे ही आपके और दूसरे रिलेशन में भी होता है, यहाँ तक कि आपकी फैमिली में भी। फिर आपका रिलेशन कोई भी बहुत अच्छा चलता है। साथ रहें, खुश रहें, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें यार। बस आप हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाने में काम आने वाले हैं। तो बस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और व्यूज़ भी दे दिया करें, और अगर देख लें तो कमेंट कर दिया करें एक प्यारा सा। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ख्याल रखें अपना, टाटा बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, हमारी फ्रेंडशिप। यस, जब भी मैट यार। Yes. बाय। चल भाई बस, हट, थक गई मैं। जब आपकी फ्रेंडशिप को काफ़ी साल हो जाए, पुरानी हो जाए, तो ये हाल होता है। देखो धक्का देके चली गई। अब इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है इसने। ना इज्जत रहती है, ना करने के लिए बातें बचती है जब फ्रेंडशिप पुरानी हो जाती है, क्योंकि हम सारी बातें कर चुके होते हैं। बहुत बदतमीज़ है ये, आपको क्या बताऊँ, बस छोड़े छोड़े छोड़े।